हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए अभी आपने मंत्री जी से बात की है, वो तो कह रहे हैं कि जी एक्शन लिया जाएगा। ये तो उस दिन भी जुड़े थे, तब भी कह रहे थे एक्शन लिया जाएगा। मतलब कब लिया जाएगा? नहीं, उनका ये कहना है कि सोमवार को एक बार वो डीएम से दोबारा बात करेंगे। जो रिपोर्ट सबमिट हो गई है सीडब्ल्यूसी की, उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं थी। तो मैंने बाद में उनको बताया भी कि सर सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट तो सबमिट हो चुकी है, डीआईओएस को भी और डीएम को भी। तो उन्होंने कहा मैं मंडे को बात करके अपडेट लूँगा। कल मैं कहीं बिजी था तो मैं कल बात नहीं कर पाया था, लेकिन मैं मंडे को अपडेट लेकर के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि स्कूल की मान्यता तक वापस ली जा सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। खाली टीचर को हटाने से ही नहीं बात बनेगी अब, क्योंकि स्कूल कहीं से झुक नहीं रहा है और न वो सरकारी विभाग का निर्देश मान रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में जब स्कूल अपनी मनमानी पे उतर आए तो उसकी मान्यता तक रद्द की जाएगी और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शेखर जी, क्या लगता है कि मंत्री जी कहने के लिए कुछ भी कह रहे हैं या फिर सच में एक्शन जो है वो लिया जाएगा? वो तो ये तक भी कह रहे हैं कि जो स्कूल की मान्यता तक हम रद्द कर देंगे। तो सीएम कार्यालय से अगर वहां संज्ञान लिया जा चुका है तो अब तो हर कोई सक्रिय हो जाएगा, उनको एक बैकिंग मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि अब तक कार्रवाई जो नहीं की थी, तो मानव रचना का उसके स्कूल मैनेजमेंट का इन अधिकारियों पर कितना दबाव। अब अगर ये कह रहे हैं कि अब अगर एक्शन करवाएंगे, तो ये तो बात इन्होंने पहले भी की थी, लेकिन सीएम कार्यालय का संज्ञान लेने से पहले तो कुछ नहीं हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि आज जब ये कदम उठाया गया है, ये उस माँ की जीत है, उस बच्चे की जीत है और ये इस निर्भीक पत्रकारिता की जीत है। और ये एक इंडिविजुअल केस नहीं है किसी एक अकेले बच्चे का। ये आपने मुद्दा उठाकर लगातार और उसका पूरा फॉलो अप करके आपने इंश्योर किया कि न जाने कितने बच्चे जो है इस तरीके की जातियों से बचेंगे और उनकी दुआएं आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो मुझे यही लगता है कि अब तो रजनीश, देखिए आई एम स्टिल डाउटफुल। अभी भी डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि देखिए मुझे याद है जब पहले दिन ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी और उस वक्त तमाम करंट अगर मंत्रियों की बात करें, मिनिस्टर्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एग्जैक्टली उस वक्त मैं कोट कर रही हूँ कहा था कि मैम एक्शन लिया जाएगा। और आज 10 दिन हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। टीचर तक भी सस्पेंड अब तक नहीं हुई है। रजनीश, ये रियलिटी चेक है। मैं मानती हूँ इस बात को कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब संज्ञान में ले लिया और अब इसमें एक नया, हम कह सकते बूस्टअप मिला होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? क्योंकि अब तो रिपोर्ट में आ गया है कि भाई टीचर गलत थी, उसने बोला है गलत, वो दोषी है। देखिए पलक, स्कूल की मैं बात करूंगा। स्कूल की बात जहां तक है तो ये उसके संज्ञान में भी होगा कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट भी हो गई है। और उसमें जिस तरीके से आपने बताया कि जो रिपोर्ट में सामने आया है कि स्कूल टीचर को दोषी पाया गया है। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी स्कूल सामने नहीं आ रहा है, अपना बयान जारी नहीं कर रहा है, आरोपी टीचर को नहीं हटा रहा है, इंडिया डेली के कैमरे के सामने आके अपनी गलती कबूल नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल साफ मैसेज है कि स्कूल अभी भी जो है वो काफ़ी घमंड से भरा हुआ है। वो ये मानता है कि अभी वो और अपने मुताबिक चीज़ों को मोड़ सकता है, अपने मुताबिक चीज़ों को मोल्ड करवाकर अपने पक्ष में फैसला करवा सकता है। लेकिन जहां तक सीएम कार्यालय या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, तो सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी भी तरीके का लूप पॉइंट्स बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अगर सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में ऐसा आता है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होना अलग बात है, लेकिन स्कूल ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यह साफ दर्शाता है कि स्कूल अभी भी पूरी तरीके से दंभ से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है। उसे अभी भी यकीन है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये अब कल जब सोमवार को रिपोर्ट जब सबमिट होगी और जब बातचीत होगी और तमाम चीजें सामने आएगी, तो उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और स्कूल का घमंड और दम किस तरीके से जी देखिए, इस पूरे अगर हम 10 दिनों की बात करें, जब हमने इस खबर को ब्रेक किया, स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये तो हमारी रीच थी
कि इतनी रीच थी कि भाई लोगों तक ये बात पहुंची, फिर उसके बाद अंडर प्रेशर आप आए तो आपको मजबूरन आप देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि मतलब ये स्कूल का जो ये एक प्राइवेट स्कूल का नेक्सस चल रहा है, इज इट टू बिग? ये इतना बड़ा है कि मतलब आप एक्शन लेने में आपको इतना कैलकुलेटिव होना पड़ रहा है, इतना डरना पड़ रहा है कि भाई आपके डीएम कह रहे हैं कि भाई वो टीचर ने बात बोली, वो दोषी है, वो गलत है। तो मतलब इतना इनका बड़ा नेक्सस चल रहा है प्राइवेट स्कूल का कि मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे डरी हुई है, प्रशासन डरा हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है? पहली बात, संतोष जी ने जैसे बोला कि सरकार कह रही है मैं स्कूलों का रिकॉग्निशन कैंसिल कर दूंगी, मेरा आपके पटल के थ्रू ये अनुरोध रहेगा, रिकॉग्निशन कैंसिल करना, बच्चों को दोबारा से प्रताड़ित, ऑलरेडी जो बच्चे हो रखे हैं उनको दोबारा से प्रताड़ित करना, क्योंकि रिकॉग्निशन कैंसिल का मतलब है इस स्कूल में 1000-2000 जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अगले सेशन के लिए दूसरा स्कूल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे और उनके अभिभावक को आप पूरी तरीके से प्रताड़ित करते हो, क्योंकि यहाँ स्कूल को आप एक तरह से पनिश नहीं कर रहे हो, आप दोबारा से बच्चों और पेरेंट्स को कर रहे हो। उनका रिकॉग्निशन कैंसिल करने की बजाय जो डे 1 से मैं कह रही हूँ सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, आप वहां से इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए और स्कूल का टेक ओवर कर लीजिए। दूसरी बात, मैं अभी आपने 2 मिनट पहले स्टेटमेंट दी थी, आपने अभी थोड़ा सा आप मायूस होकर बोल रही थी कि कुछ नहीं हो रहा, तो आपको याद होगा जब डे 1 मैं कह रही थी स्कूल का कुछ नहीं होगा तो आप बहुत गारंटी के साथ कह रहे थे। शायद हमारा एक्सपीरियंस है इन चीजों में, हम देखते हैं कितने एडमेंट होते हैं। लास्ट में आपने जो प्रश्न पूछा, अब आप सिस्टम देखिए किस तरीके से चल रहा है। आज तो सीएम के वहां से भी आगे लेटर आ गया है, 10 दिन लगे सिर्फ इस बात को साबित करने में कि ये टीचर ने बदतमीजी की थी, और आगे आपको 10-15 दिन और लगेंगे, और 20 दिन बाद अंत में क्या होगा, जो डे 1 हो सकता था 1-2 घंटे के भीतर हो सकता था, नंबर 1 टीचर से अपॉलॉजी लेटर लिखवा लेते, नहीं तो टीचर को आप सस्पेंड कर देते। ये 24 घंटे के भीतर हो सकता था, वो ये घटना स्कूल प्रीमाइसिस के अंदर रहती, 10 दिन 20 दिन आपको मुहिम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या किया आपने, जग में पूरे में हंसाई करवाई, और अंत में आप वो करोगे, आप मैक्सिमम टीचर को बाहर निकाल दोगे। बट अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, इतना डिले कर रहा है, आप एक टीचर को सपोर्ट कर रहे हो उसके गलत डूइंग में, तो आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को भी इसका खामियाजा भुगतना चाहिए? और यूपी आज की डेट में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्कूल पे बुलडोजर चला दीजिए, मैं फिर यही कहूंगी आप इस मुहिम को कंटिन्यू रखिए और मुहिम को इतना बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका चैनल एक नजीर पेश करे कि स्कूल की गलती से स्कूल का टेक ओवर कर लिया, और हमेशा के लिए कर लिया, जब आप सोसाइटी एक्ट में इसको खत्म कर देंगे और इस स्कूल को सरकार द्वारा चलाया जाए एंड मेक इट मानव रचना ओनली। अगर उनको लगता है मानव रचना उनका ट्रेडमार्क है, वो हम लोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इन्हीं बच्चों को यही प्रीमाइसेस दीजिए। मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रही हूँ, लास्ट में कहूंगी पलक जी, बच्चों का अपना पीयर ग्रुप होता है, यार दोस्त होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो ट्रॉमेटाइज ना हो। आप बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जो बच्चा ऑलरेडी मेंटली कहीं पर डेंट पड़ गया है उसको आप उसके अपने फ्रेंड से आप दूर ले जाओ, तो डोंट डू इट, रिकॉग्नाइज नहीं कीजिए, टेक ओवर कर लीजिए, हमेशा के लिए टेक ओवर कर लीजिए। अक्षिता जी देखिए, मैम जिस तरह से बात कह रही हैं कि देखिए यहाँ पर बच्चों की जो अभी मेंटल, क्योंकि देखिए बात तो वही आ जाती है ना, हम ये जो पूरी कवरेज कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि भाई आपने बच्चे को प्रताड़ित किया, फिर उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा, आपने उसके पेरेंट्स तक को थ्रेटन किया, लेकिन एक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक मैसेज दिया जाए कि ये प्राइवेट स्कूल का सिस्टम नहीं चलेगा, और ना ही मैं कहूंगी, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, यहाँ पर जनता का सिस्टम चलेगा कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है बॉस, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर लोकतंत्र है, और आप छोटे छोटे बच्चों के जहाँ पर वो इतने सेंसिटिव है उनको इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। बना दिया सिर्फ दे रहे हो, है ना, कर रहे क्योंकि कर पा रहे
लेकिन एक्शन अक्षिता जी, आपकी आवाज फिर कट रही है, एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कनेक्ट जो है वो करे। संतोष, देखिए अब लगातार हम इस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि देखिए एक्शन जो है वो बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। हम शुरू से ही जब इस खबर को उठा रहे थे हमारा कहना सिर्फ इतना था कि देखिए आप टीचर के ऊपर एक्शन लीजिए। अगर पहले ही स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक्शन ले लिया गया होता तो बात इतनी दूर तक नहीं जाती। सिंस हम एक सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए ये बात यहां तक पहुंची है। जी, क्योंकि स्कूल को हमेशा से वो हावी रहा है ना यहाँ पे सरकारी तंत्र पे, न उसको प्राधिकरण से कोई परवाह होती है, न पुलिस की, न जिला प्रशासन की। तो उसको लगता है कि जैसे मैंने हर चीज को दबाया है वैसे ही इस बात को भी दबा ले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन की बात भी नहीं मानी, न कि जो है पीड़ित पक्ष की बात मानी। अगर वो चाहते तो स्कूल को तुरंत टीचर को हटा सकता था और एक टीचर को हटा करके वो एक नज़ीर प्रस्तुत कर सकता था कि हमारे लिए बच्चे और उसके अभिभावक वो महत्वपूर्ण हैं। उनके एक बात सोचिए कि सेकंड क्लास के बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब वो कितने धक्के में, कितने सदमे में होगा। आखिर स्कूल किस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है कि भाई हम अपने टीचर को कुछ भी गलत बोलने के लिए हमने अधिकार दे रखा है। भाई अगर टीचर कोई गलती कर रहा है तो आपकी इंटरनल कमेटी को तुरंत एक्शन उस पर लेना चाहिए। और ये बात प्रिंसिपल से मैंने मिल करके खुद बोला कि भाई टीचर आपकी जो हैं उनको आप तुरंत सस्पेंड करिए, उन पर एक्शन लीजिए। तो प्रिंसिपल ने बात करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारी टीचर एकदम सही हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तब मजबूरन हम लोगों को फिर CWC की ओर जाना पड़ा, DIOs और जिलाधिकारी से उसकी शिकायत करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रिंसिपल का मन कितना बढ़ा हुआ है कि बार बार CWC के बुलाने के बाद भी प्रिंसिपल नहीं गई वहां पे। प्रिंसिपल ने अपना मुझे टीचर ऐसा ने लगता है बयान संतोष, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, इन फॉल्ट प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इन फॉल्ट नहीं है। प्रिंसिपल को तो ऊपर से बोला जा रहा है ना कि आप थोड़ा सा अभी अंडरग्राउंड हो जाइए और अभी चुप रहिए। ऊपर भी बहुत सारी एक हम कहते हैं सिस्टम जो वर्क करता है, यहाँ पर प्रिंसिपल से ज्यादा ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो इन फॉल्ट है। जी संतोष। लेकिन किसी भी स्कूल का जो मतलब मैनेजमेंट देखता है, जो टीचर को देखता है, अथॉरिटी जो मेन होती है, जिसके सहारे सबकी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो प्रिंसिपल होता है। और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी प्रिंसिपल ही करता है। तो जब भी कोई भी शासन से या विभाग से कोई निर्देश जारी होता है या कुछ पूछा जाता है वो प्रिंसिपल से ही पूछा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ही उन सभी बातों को बताने के लिए रजनीश, जैसे देखिए जिस जो बात अभी संतोष कह रहे हैं, ये एक बात स्कूल मैनेजमेंट को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी ये तो सभी मुलाजिम है और मुलाजिम क्या कर लेगा, एम्प्लॉयज हैं ये महज स्कूल के अंदर। मेन तो ओनर का खेल है ना कि उसने बोला भाई एक्शन नहीं लेना, तो इसलिए मैनेजमेंट चुप है। रजनीश, देखिए पलक, जिस तरीके की अथॉरिटी होती है उसी तरीके का नीचे काम होता है। तो आप सोचिए कि अगर प्रिंसिपल इस तरीके का काम कर रही है तो शायद तौर पे अथॉरिटी किस तरीके की होगी, क्या मेंटालिटी होगी। और मानव रचना नाम रखने से आप मानव की रचना करेंगे, ये कहाँ से ये साबित होता है कि आप उस जो विश्वास पे खरे उतरेंगे जिस विश्वास को लेकर आपने इस स्कूल का नाम मानव रचना रखा। आप मानव रचना तो कर नहीं रहे, बल्कि मानव को तोड़ जरूर रहे हैं। उसकी जो सोचने की शक्ति है, उसका भविष्य है, उसका जो आत्मविश्वास है, आप उसको तोड़ रहे हैं इस तरीके की बातें करके। तो आप मानव रचना तो कहीं से कर नहीं रहे हैं। और अपना नाम, स्कूल का नाम मानव रचना रखने से आप चाहे आप खुद को कितनी भी सेटिस्फेक्शन दे दें कि हम मानव रचना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और इंडिया डेली जिस तरीके की जो मुहिम चला रहा है उसको लेकर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मानव रचना तो कतई स्कूल में नहीं होती है, बल्कि मानव का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका भविष्य अपना भविष्य बनाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में दाखिल लेते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, उन लोगों को सिर्फ फीस लेने से मतलब है, किसी मानव रचना से मतलब नहीं है, किसी मानव का भविष्य बनाने से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। और इतना घमंड हो जाना कि कोई भी जो है घटना घट जाए स्कूल में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरेंगे, ये रवैया ऐसे स्कूलों का होता है। और मुझे लगता है कि जाहिर तौर पे ऐसे स्कूलों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर जाए और उस नज़ीर को देखते हुए तमाम जो दूसरे स्कूल, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर के स्कूल ऐसा करने से डरे। आप पलक सोचिए कि एक प्रिंसिपल के लिए एक टीचर को हटाना कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि आज तक 10 दिन से वो हटा नहीं पाई। मैं आपको बताता हूं पलक, प्रिंसिपल के हाथ में होता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी हरासमेंट होती है, बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत जो कंसर्न टीचर है उसके ऊपर एक्शन होता है, उससे बात की जाती है, और अगर वो दोषी पाई जाती है तो स्कूल कभी भी अपने स्वाभिमान पर कभी नहीं लेता है, और बल्कि उस टीचर को बाहर निकालता है, ताकि स्कूल की ना तो इमेज खराब हो और ना ही ऐसा मैसेज जाए कि स्कूल घमंड से भरा है और अपने टीचर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। माफीनामा तक भी उन्होंने नहीं लिखवाया, एक माफीनामा तक भी उन्होंने नहीं लिखवाया। शेखर जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है रजनीश ने उठाई है। पहले तो भैया स्कूल का नाम क्या कहने, मानव रचना, और फिर आगे जो इंटरनेशनल लगा दिया। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कल रात में सर, इस पर। और वही दूसरी चीज ये कि सर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर इन फॉल्ट कौन है, वो प्रिंसिपल या फिर उससे बैठे ऊपर डायरेक्टर्स या फिर ओनर्स। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि जब ये खबर हमने ब्रेक की, खबर हमने उठाई, तो कोई एक मीटिंग तो जरूर ही होगी प्रिंसिपल के ऊपर भी हायर अथॉरिटी की, कि किस तरह का एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, या फिर एक्शन लेने की जरूरत है भी या नहीं। देखिए, ये पूरा मामला इस बात का है कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लीडरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से देखना चाहते। अगर स्कूल के ऑनर्स और जो उनके जो टॉप अथॉरिटीज हैं वो चाहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए दें, अगर उनका ये टारगेट होता तो ये अपने आप ये संज्ञान लेते इस मामले का, और जैसे उस टीचर पे आरोप लगा था वो तुरंत उसको सस्पेंड करके इसकी एक निष्पक्ष जांच। राइट। दूसरी बात कि सरकार में भी यही बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कितना सीरियसली ले रही है। वो अपना क्या एक इमेज चाहती है कि बच्चों के लिए वो कितना केयरिंग है, उनके राइट्स को लेके वो कितने सजग है, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। मुझे आपकी बात से बिल्कुल ये लग रहा है कि वो जिस लेवल पे उनका अहंकार है, इतने दिनों से वो चीजों को मैनेज करते आ रहे हैं और सक्सेसफुली करता है, तो कुछ ना कुछ दिन बाद इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी। मैनेजमेंट की तरफ से पूरा जोर लगेगा कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि जो भी इसमें एक्शन हो रहा है, जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उन पर दबाव बना जाए, क्योंकि इनकी एलुमनाई एसोसिएशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। पर ये एक हार जो है, ये एक जो जीत प्रशांत भल्ला या अमित भल्ला की नहीं होगी, ये प्रदेश के सारे बच्चों की हार होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसमें योगी जी को भी उसी स्तर पे अपना नेतृत्व दिखाना पड़ेगा कि उनकी सरकार कितनी सजग है, क्योंकि स्कूल तो इस मामले में फेल हो चुका है। योगी जी जो हैं वो एक टफ स्टेट्समैन हैं और वो जरूर एक सख्त एक्शन जो है वो लेंगे और एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट करेंगे। लेकिन अपराजिता जी देखिए, अगेन अगर मैं एक पूरा वेस्टर्नाइजेशन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हुआ है, आप समझ रहे हैं वो मैं क्या बात कर रही हूँ, टोटली फेल। बच्चों को क्या बोल रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मतलब कोई मोरल वैल्यूज है ही नहीं, कोई नैतिकता है ही नहीं। आप सिर्फ एक बिजनेस चला रहे हो और इस बिजनेस में आप बेयर मिनिमम जो एथिक्स है वो भी फॉलो नहीं कर रहे। आप एजुकेशन तो भूल ही जाइए। पलक जी, मैं इसमें बोलूंगी नैतिकता भी नहीं है और ह्यूमैनिटी भी नहीं। थोड़ी सी अगर ये सोचो कि आप सेकंड क्लास का बच्चा जिसको इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, और कुछ नहीं, स्कूल अपने विजन को, अपने नाम को लेके ही थोड़ा सा दिखाने के लिए काम करता तो शायद पॉजिटिव फीडबैक जाता, सिर्फ यहाँ नहीं और भी बाकी पेरेंट्स में जाता। क्योंकि देखिए ये बिजनेस है, हम इनको मंदिर नहीं कह सकते, बिजनेस है। और जैसे सेल्स में बोलते हैं, एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 को लाएगा और एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर 100 खराब कर देगा। तो स्कूल को ये नहीं पता चल रहा है, स्कूल को लग रहा है कि पेरेंट्स आवाज नहीं उठा रहे तो जी कुछ नहीं होगा। नहीं, लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा स्कूल के पास इसको रन करने के लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि धीरे धीरे पेरेंट्स समझ रहे हैं कि ये स्कूल उस हिसाब से, चाहे नैतिक मूल्यों में लगा लीजिए,
चाहे ह्यूमैनिटीज में लगा लीजिए, उसमें खरा नहीं उतर रहा। क्योंकि चाहे कुछ भी है, एक शिक्षा के साथ साथ एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को वो नैतिक मूल्य देना चाहते हैं, वो संस्कार देना चाहते हैं, हम जमीन से जुड़ के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है अगर मैं इंटरनेशनल स्कूल में भेज रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि आप पूरी तरीके से मॉडर्न हो जाओ, क्योंकि मुझे भारत में रहना है, हमें पता है ये कल्चर वाला देश है, ये संस्कारों वाला देश है। अब आती है स्कूल में। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, आज इस बात को रिपीट करती हूँ, क्योंकि स्कूल, जैसे हमारे अभी एक शायद शेखर जी ने बोला था, सरकार सारे कदम ले सकती है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कदम कैसे ले सकती है? जैसे आपने बोला डी रिकॉग्नाइज, आप डी रिकॉग्नाइज करके इसको टेक ओवर कर सकते हो, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ही सोसाइटी एक्ट में पहले रजिस्टर होती है सोसाइटी। आप वहां से करके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जब लेते हो और सरकार स्कूल का टेक ओवर कर लेती है, आप वहां पे इसको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसने मानव रचना जो इनका नाम है उसके अगेंस्ट काम किया है। सरकार चाहे तो सरकार के पास एक अच्छी टीम है लॉयर्स की, वो इसको चैलेंज करके वहां पर भी इसमें काम कर सकते हैं। बट ओवरऑल बात आती है अपराजिता जी, मैं आपसे शक्ति। जानना चाहूंगी, अभी जो हमने पूरे 10 दिनों में देखा है, अभी मतलब हम अपनी तरफ से तो चर्चा कर रहे हैं, अभी जो ये स्कूल की मैनेजमेंट है, स्कूल के ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी चल रही है? आई मीन, क्या ईगो है या फिर मतलब बहुत केयरलेस है, इस तरीके का रवैया कि हम क्यों एक्शन ले जी, मतलब क्या इनकी साइकोलॉजी क्या चल रही है? मतलब ये तो एक्शन ले लेते अच्छी बात है, तो फेयर इनफ था। मुझसे पूछें तो क्योंकि देखिए, मैं एक स्कूल को नहीं कहूंगी, मैं स्कूलों के नेक्सस जो बना हुआ है उनकी साइकोलॉजी बताना चाहूंगी। वो बाय हुक और बाय क्रूक केस को दबाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप उनका ये होता है, अब बच्चे को कुछ बोल दिया, इनकेस पेरेंट्स ने कुछ कहा तो उसको साफ साफ बोल दिया, बच्चा पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं तो अपना बच्चा ले जाओ। ये साइकोलॉजी थी, यानी कि केस को दबाओ, डरा धमकाकर केस को दबाओ। अब ये स्कूल की मैं बोलूं कि दुर्भाग्य था कि शायद जिस पेरेंट को बोला उनको नहीं पता था पेरेंट वोकल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को धन्यवाद कहूंगी कि वो थोड़ा वोकल हुए, आप तक ये खबर आई और आप लोग इसको बड़े पटल पे लेके जा रहे हैं, एक मुहिम की तरह से चला रहे हैं। स्कूल को शायद ये नहीं पता था कि उसने गलत मधुमक्खी के छत्ते पे एक तरह से हाथ दे दिया है। अब स्कूल के फर्दर एरोगेंसी का रीजन मैं आपको बताऊं, स्कूल मैनेजमेंट के लोग जो हैं, देखिए वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को लगता है बट ये गलत बिजनेसमैन है, क्योंकि ये कहीं भी मतलब आप एजुकेशन के भी एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे और बिजनेस के भी एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। शेखर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। संतोष और रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने प्रमुखता से इस खबर को जो है इसमें योगदान दिया है, ग्राउंड जीरो से जानकारी पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक